आज मैं बताने वाला हूँ कि लाखों पेंशनर्स के लाइफ बदल जाएंगी, ये सिस्टम लागू हो गया है जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। दोस्तों मैं आज 4 टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। 4 टॉपिक मैं आपको समझा देता हूँ, किस किस की जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, उसके बारे में समझ लीजिए। तो समझिए, यहाँ पे पहला तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि वेतन सीमा में वृद्धि क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। दूसरा बताया जा रहा है कि मुफ्त चिकित्सा सुविधा जो है कि जो कि पेंशनर्स के लिए बहुत 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 बेस्ट रहता है, क्योंकि आगे मैं बताने वाला हूँ क्यों बेस्ट रहता है। तीसरा बात मैं आज बताने वाला हूँ कि न्यूनतम पेंशन वृद्धि क्या है, उसके बाद महंगाई भत्ता क्या है। इन चारों अपडेट के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करके समझाने वाला हूं, बताने वाला हूं। चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं आपके नोटिफिकेशन में जाए। दोस्तों पहले से अगर चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हैं तहे दिल से धन्यवाद। बगल में ज्वाइन का बटन है, आप ज्वाइन जरूर करें। ज्वाइन करने से ये फायदा होगा, आपका बात पर्सनल जो आप पर्सनल कमेंट करेंगे वो हाईलाइट में रहेगा। इससे ये मदद मिलता है, जब हाईलाइट में रहता है तो मुझे मैसेज का कमेंट जब दिखेगा तो डायरेक्ट मैं आपसे बात कर सकता हूं। दोस्तों कोई भी समस्या हो कमेंट जरूर करें। चलते हैं टॉपिक को समझते, मसला क्या, ध्यान से। दोस्तों मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ, जैसे कि मैं टाइटल में दिया हूँ कि लाखों पेंशन भोगियों का लाइफ बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा? जो कि सरकार ने समय समय पे अपनी जो जरूरतमंद जैसे पेंशनर्स के लिए जो भी जरूरत पड़ी है समय समय पर उसको अपडेट की है। लेकिन यहाँ पर हम समझते हैं कि क्या सरकार की जो आर्टिकल है कि क्या उसमें अपडेट की है। इस आर्टिकल में मैं आपको इस आर्टिकल के माध्यम से बताने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में जैसे काली मतलब यहाँ पे लिखा जा रहा है कि हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत पेंशन भोगियों के लिए कई महत्वपूर्ण सुविधा जो कि घोषणा की है। अब इसके बाद इन सुविधाओं के उद्देश्य में पेंशन भोगियों का आर्थिक और सामाजिक सुधार को बढ़ाना है, जिससे लगभग 17.50 लाख पेंशन भोगियों के जीवन स्तर में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। दोस्तों इसमें सकारात्मक परिवर्तन आएगा, लेकिन क्या आएगा? मुख्य सुधार क्या है मैं उस डिटेल से बताऊं। जैसे यहाँ पर लिखा है वेतन सीमा में वृद्धि। अब पहला जो है पहला आपको जानकारी जो यहाँ से अपडेट किया जा रहा है, जो पहला अपडेट है ध्यान से देखिएगा। सीमा वेतन में वृद्धि, ईपीएफओ और ईपीएफओ 95 के तहत वेतन सीमा 15,000 से बढ़कर 21,000 करने का प्रस्ताव है, जिसमें आर्थिक कर्मचारियों को इन योजना का लाभ मिल सकता है। जो भी केंद्र के कर्मचारी हैं, जो भी केंद्र के कर्मचारी हैं, पेंशनर्स हैं, उनको ये लाभ मिल सकता है, जो कि यहाँ पे वेतन सीमा के दायरे में बताया गया है, समझाया गया है। जिनका पेंशन 15,000 था उनका पेंशन अब 21,000 हो जाएगा। चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। जो दूसरा सवाल है मुफ्त चिकित्सा इसलिए बता रहे हैं कि इसमें पेंशनर्स का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि मान लीजिए अगर पेंशनर्स के शरीर में जैसे कोई काम करते हुए कभी चोट लग जाता है, कभी क्या हो जाता है, तो पेंशनर्स के लिए मुफ्त चिकित्सा सरकार ने जारी इसलिए किया है कि जब सरकार की तरफ से जो भी, जैसे मान लीजिए अगर आप अपने मन से दवा कराते हैं, यानी मेडिकल में जाकर अपनी तरफ से दवा कराते हैं और एक सरकारी आईडी होता है, उस आईडी पर अगर दवा कराते हैं हॉस्पिटल में, तो आपका जो भी पैसा लगेगा, अगर आप अपने पास से लगाते हैं तो वो पैसा आपको रिफंड मिल जाता है। अगर नहीं आप अपने पैसा लगाते हैं तो आपकी एक आईडी बनी होती है जो कि इसको जनरेट किया जाता है विभाग से कि इस आईडी से आप ओनली मेडिकल में ही इसको यूज कर सकते हैं। दोस्तों ऐसा व्यवस्था होता है जो कि इसमें बताया गया है। उसको मुफ्त चिकित्सा कहते हैं, जो कि सरकार की तरफ से दवा कराई जाती है और की जाती है। तो ये समझ गए आप। तो इसमें समझिए क्या है मुफ्त चिकित्सा में। इसमें पेंशन भोगियों
और उनके जीवन साथियों के लिए निःशुल्क चिकित्सा सेवा प्रदान करने का प्रस्ताव है, जिनमें उनकी स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। इसमें ये बताया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे वाले सवाल को, क्या सवाल यहाँ पर दिखाया गया है, न्यूनतम पेंशन वृद्धि। न्यूनतम पेंशन वृद्धि क्या है, इसके बारे में समझते हैं। जो कि निम्न पेंशन वृद्धि है उसके बारे में समझाया जा रहा है। जो कि न्यूनतम पेंशन, जैसे मान लीजिए प्रति माह 1000 आपको मिल रहा है, तो जब बढ़ के आपको मिलेगा तो 7500 प्रति माह का प्रस्ताव यदि वृद्धि पेंशन भोगियों की आर्थिक स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार लाएगी। ये महत्वपूर्ण, जैसे मान लीजिए किसी पेंशनर्स को 1000 रुपया मिल रहा है, तो जब बढ़ के उनका पेंशन 7500 रुपये प्रति माह जब मिलने लगेगा तो उनके यह वृद्धि में जो आर्थिक स्थिति रहेगा उनमें महत्वपूर्ण सुधार देखने को मिलेगा, 100% मिलेगा। अब चलते हैं लास्ट सवाल की तरफ, जो यहाँ पे दिखाया गया महंगाई भत्ता। ये सबसे बड़ी समस्या है और सबसे बड़ी बात भी है जो कि पेंशनर्स के लिए। तो महंगाई भत्ता में डीए जो है पेंशन भोगियों के नियमित महंगाई भत्ता प्रदान करने की योजना है, जिसमें बढ़ती महंगाई का प्रभाव को संतुलन किया जाता है। जैसे कहने का मतलब मेरा है कि जब डीए बढ़ा है तब पेंशन भोगियों का एक क्या बताए वेतन बढ़ा है। जब डीए बढ़ा है पेंशन भोगियों का वेतन बढ़ा है। जैसे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर समय पे जब सरकार की जरूरत पड़ी है तो डीए बढ़ाई है और पेंशनर्स का वेतन बढ़ा, उनमें ये भी फायदा रहता है, जो कि इनके बहुत बड़ी प्रभाव डालती है, जो कि कहीं न कहीं पेंशन भोगियों के लिए एक बहुत बड़ा डीए का महत्व रहता है। तो दोस्तों, अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा हो, कोई कमेंट करना हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।